भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मैं हूं अनन्या और आप देख रहे हैं भारती न्यूज। नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की ओर। शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय खबरों से। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ करेगी चुनावी बॉन्ड केस की सुनवाई। चुनावी बॉन्ड योजना को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि जरूरी है कि राजनीतिक पार्टियों की फंडिंग से जुड़े इस मामले को एक बड़ी पीठ के पास भेजा जाए। इस मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 30 अक्टूबर की तारीख तय की। चाइनीज फंडिंग मामले में न्यूज क्लिक के संस्थापक ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। कपिल सिब्बल ने गिरफ्तारी को बताया गलत। प्रबीर पुरकायस्थ ने राष्ट्र विरोधी प्रचार को बढ़ावा देने के लिए कथित चीनी फंडिंग को लेकर यूएपीए के तहत अपनी गिरफ्तारी और हिरासत को चुनौती दी है। इस पर उनके वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि 75 साल के पत्रकार को बिना नोटिस गिरफ्तार किया गया, जो सही नहीं। सिब्बल ने कहा कि हाईकोर्ट ने राहत नहीं दी और हम सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई का अनुरोध करते हैं। अब आपको ले चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर, जहां ईरान के प्रसिद्ध निर्देशक दारियुश मेहरजूई और उनकी पत्नी की चाकू मारकर हत्या, घर में मिली लाश। ईरान के सबसे प्रमुख फिल्म निर्माताओं में से एक दारियुश मेहरजूई की शनिवार शाम को तेहरान के पास उनके घर पर उनकी पत्नी के साथ चाकू मारकर हत्या कर दी गई। दारियुश मेहरजूई और उनकी पत्नी वहीदे मोहम्मदीफर अपने घर पर मृत पाए गए। दोनों पर हमलावरों ने चाकू से वार किया। दोनों की गर्दन पर चाकू के कई निशान मिले हैं। अमेरिका में हेट क्राइम की कोई जगह नहीं। शिकागो में 6 साल के मुस्लिम बच्चे की हत्या पर जो बाइडेन ने जताया दुख। इजराइल हमास युद्ध के बीच अमेरिका के शिकागो में 6 साल के एक फिलिस्तीनी अमेरिका मासूम की निर्मम हत्या कर दी गई। इलिनॉइस में रविवार को 71 वर्षीय बुजुर्ग जोसेफ जुबा ने वाडिया अल फयूम के शरीर पर 26 बार चाकू से हमला किया। वहीं हमलावर ने मासूम की 32 वर्षीय मां पर भी चाकू से हमला किया। शिकागो के इलिनॉइस से ताल्लुक रखने वाले इस बुजुर्ग पर हेट क्राइम को अंजाम देने का आरोप लगाया गया है। अब आपको ले चलते हैं व्यापार जगत खबरों की ओर, जहां भारतीय करेंसी में आई तेजी। डॉलर के मुकाबले रुपया 6 पैसा चढ़ा। सोमवार को शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 6 पैसे बढ़कर 83.24 पर पहुंच गया। विदेशी मुद्रा व्यापारियों ने कहा कि घरेलू मुद्रास्फीति में गिरावट, औद्योगिक उत्पादन के आंकड़ों में वृद्धि और व्यापार घाटे में सुधार से स्थानीय इकाई को मदद मिली। हालांकि भू राजनीतिक तनाव, विशेष रूप से इजराइल हमास संघर्ष ने निवेशकों की भावनाओं को प्रभावित किया। भर्ती घोटाले में टीसीएस ने 16 कर्मचारियों को निकाला। 6 वेंडर भी हुए बैन। देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस पर नौकरी घोटाले का आरोप। कंपनी द्वारा जांच में पाया गया कि इस घोटाले में 19 कर्मचारी शामिल थे। इसमें से 16 कर्मचारी को बर्खास्त किया है और 3 कर्मचारी को रिसोर्स मैनेजमेंट यूनिट से हटा दिया। इसी के साथ कंपनी ने 6 वेंडरों पर भी रोक लगा दी। कंपनी ने ये फैसला भर्ती घोटाले को लेकर बड़ी कार्रवाई के दौरान लिया। अब खबरें खेल जगत से, जहां 1900 के बाद पहली बार क्रिकेट को ओलंपिक में किया गया शामिल। क्रिकेट का 1900 के बाद पहली बार ओलंपिक में शामिल किया गया है। क्रिकेट के साथ 5 खेलों को 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में शामिल किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने सोमवार को घोषणा की है कि क्रिकेट के अलावा फ्लैग फुटबॉल, बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, लैक्रोसे और स्क्वॉश को शामिल किया गया। क्रिकेट से प्रसारणकर्ता को काफी फायदा पहुंचने की उम्मीद है। अफगानिस्तान की ऐतिहासिक जीत। इंग्लैंड को 69 रन से हराकर किया बड़ा उलटफेर। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में रविवार को गत चैंपियन इंग्लैंड को पटकनी देकर अफगान टीम बड़ी टीमों का शिकार कर उलटफेर करने वाली टीमों में शामिल हो गई। अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 49.5 ओवर में 284 रन का स्कोर खड़ा किया था, जो विश्व कप में उसका दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है। इसके जवाब में इंग्लैंड की टीम केवल 215 पर ढेर हो गई। विश्व कप इतिहास में यह अफगान टीम की केवल दूसरी जीत है। अब तक की खबरों के लिए इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए भारती न्यूज और भारती न्यूज को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।